आज की क्लास में अपना क्या टारगेट है? आज की क्लास में अपना क्या टारगेट है? हम ये कोशिश करें कि जो हमारे रीसेंट अटेम्प्ट्स के, चाहे आरटीपी हो चाहे पास एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस हो, वो हम कर लें। कॉन्फिडेंस तो उन्हीं से आता है भाई, कॉन्फिडेंस उन्हीं से आता है कि अरे यार पेपर का सवाल हमसे हो गया, और क्या चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए लाइफ में, दीपिका और मिल जाए बस, और तो कुछ चाहिए नहीं लाइफ में साहब। तो आइए मई 24 अटेम्प्ट का पेपर करते हैं। तेरी शक्ल पे नहीं मिलेगी दीपिका, खुश मत हो, ठीक है? तो आइए फटाफट से करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अब ये कि सवाल है मई 24 अटेम्प्ट के पेपर का। ये मैंने पेपर ही खोला हुआ है जो एक्चुअल पेपर आया। पेपर से करते हैं यार, पता तो चले कि पेपर में सवाल का प्रेजेंटेशन कैसा रहता है। पेपर को देखने की आदत ही नहीं होगी तो वहां जाके सब नया नया लगेगा फिर। और तुम में से आधे तो ऐसे आलसी हो, टेस्ट सीरीज वगैरह देते नहीं हो, तो कहीं तो एक बार पेपर को नजर से फिरा ले, नजर से देख लें, अच्छा ऐसा आता है ये। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मई 2024 के पेपर में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है जो मई 2024 के पेपर में आया। देखो सवाल क्या आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से 4 नंबर इसमें लाए जा सकते हैं, एकदम आराम से 4 नंबर इसमें लाए जा सकते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। हम इस प्रोविजन को जो करेंगे वो असेसमेंट ईयर 25-26 के जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम ओल्ड प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। पर बड़ा इजी सवाल है, आराम से होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड पेड रेंट, पेयर कौन है? मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपको टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन सही करना है तो पेयर पे ही पहले देख लो कौन है, बाद में बाकी सब चीजों में दिमाग लगाओ, पहले पेयर पे ही देख लो कौन है। तो एबीसी लिमिटेड पेड रेंट ऑफ 75,000 प्लस 18% का जीएसटी। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन के लिए जो अमाउंट कंसिडर होता है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी कंसिडर होता है, तो जीएसटी से तो हमें मतलब है ही नहीं, भूल जाओ। तो एबीसी लिमिटेड पेड रेंट ऑफ 75,000 पर मंथ टू राम, तो राम कौन हो गया, पे ही हो गया। अब रेंट पे हो रहा है तो रेंट के ऊपर टीडीएस का सेक्शन कौन सा है, 194 आई है। अब सबसे जरूरी बात क्या सीखनी है, अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ होता है तो हमें यह देखना होता है कि वो प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट में कवर्ड था या नहीं कवर्ड था। बट अरे सर यहां पे तो पेयर कंपनी है, तो ये तो सोचना ही नहीं है कि टैक्स ऑडिट में कवर्ड है या नहीं है, टीडीएस कटेगा और 194 आई में ही कटेगा। अच्छा, अब हमें 194 आई की क्या याद होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट याद होनी चाहिए। अब 194 आई की थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000 की। अब यहां पे रेंट कितना पे हो रहा है, 75,000, तो पूरे साल का टोटल रेंट कितना होगा, 75,000 इंटू 12, कितना आ रहा है बताओ, 9 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट तो एक्सीड हो चुकी है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट तो एक्सीड हो चुकी है, तो टीडीएस तो डिडक्ट होगा। अब वो बोल रहा है राम ने पैन फर्निश करा, ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि अगर हम पैन नंबर नहीं फर्निश करते हैं तो फिर रेट होती है जो सेक्शन में लिखी है या 20% विच एवर इज हायर, एंड उसने अपनी रिटर्न भी भरी है बिफोर ड्यू डेट। चलो अच्छी बात है, तो अब टीडीएस कटेगा 194 आई में ही कटेगा क्योंकि 2,40,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुकी है। और एक बात जरूर पेपर में लिख के आओ, ये लिखना पेपर में कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अब टीडीएस की रेट क्या होगी, तो रूल था अगर प्लांट मशीनरी का रेंट होता है तो टीडीएस 2% से कटता है, पर यहां पे तो रेंट ऑफिस प्रीमाइसेस का है, तो रेट ऑफ टीडीएस क्या रहने वाली है, 10%। तो देखो टीडीएस कटेगा, अगर आपसे कोई पूछे टोटल टीडीएस कितना कटेगा तो आप क्या बोलोगे,
90,000 का 9 लाख का 10% यानी 90,000। लेकिन ये तो टोटल बताया, टीडीएस तो हर महीने के महीने कटता जाएगा, तो पर मंथ टीडीएस कितना कटेगा? 75,000 का 10% यानी 7,500। कोई प्रॉब्लम? आया, 2 नंबर आ गए अपने। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे तो 2 नंबर आएंगे, ध्यान रखना। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो 2 नंबर आएंगे, वरना 2 नंबर नहीं आएंगे। अभी आप देखो सजेस्टेड आंसर में सारी बातें लिखते हैं ये लोग। टीडीएस कितना कट रहा है? 75,000 का 10%। टीडीएस कट रहा ऑन अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। कौन से सेक्शन में? 194I में। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है, और टीडीएस कटेगा कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। लिखी हुई है नहीं लिखी हुई सारी बातें? हमने भी सारी लिख दी। आगे आओ, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आप क्वेश्चन का? टीडीएस का ही। हम सिर्फ टीडीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास में, सिर्फ टीडीएस के। कौन से टाइम का सवाल चल रहा है अभी? मई 2024 के पेपर का। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा है। XYZ लिमिटेड सेल्स 2 कार्स, तो ये सेलर हो गई। अब सेल हो रही है, कार की सेल पे टीडीएस नहीं टीसीएस आता है। और बायर कौन है? मिस अंजू है। एक गाड़ी 4 लाख की बेची है और एक गाड़ी 12 लाख की बेची है। तो मैंने आपको बताया था, इस पे पहले तो बताओ टीसीएस का सेक्शन कौन सा लगेगा? 206C का 1F। सही बात है। और मैं तो तुम्हें एक चीज बोल चुका हूं, टीसीएस का सेक्शन एक ही है 206C। सब सेक्शन नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट की, वो 10 लाख रुपए है, लेकिन वो लिमिट एग्रीगेट में नहीं है, इंडिविजुअल कार्ड्स पे अप्लाई होती है। बताया था, एग्रीगेट में नहीं है। एग्रीगेट में नहीं है तो एग्रीगेट में नहीं है तो ये गाड़ी तो 4 लाख की है, और इस सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी थी? 10 लाख की थी कि नहीं थी? बताओ। तो 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो ये गाड़ी तो 4 लाख की है, तो इस पे तो टीसीएस कलेक्ट होगा नहीं। और ये गाड़ी कितने लाख की है? दूसरी वाली 12 लाख, यानी एक्सीडिंग 10 लाख, तो टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन इसमें भी मैंने बोला था, अगर गाड़ी 10 लाख से ज्यादा होती है तो एक्सेस पार्ट पे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, होल अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%। याद है कि नहीं याद है? तो गाड़ी कितने की है? 12 लाख की। 12 लाख का कितना परसेंट? 1%, यानी 12,000 रुपए का टीसीएस सेकंड कार पे कलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी बोल रहा है कि अंजू ने अपना पेन फर्निश किया। आप सोचो अगेन, अगर अंजू अपना पेन नहीं फर्निश करती तो रेट लगती जो सेक्शन में रेट है उसका ट्वाइस। टीसीएस के प्रोविजन देखो बेटा, टीसीएस के देखो, अब मिक्स मत करो। अब टीडीएस के प्रोविजन याद मत रखो, पेन नहीं फर्निश करने वाले, टीसीएस के याद रखो। अब टीसीएस में अगर पेन नहीं फर्निश करते थे तो कितना टीसीएस कलेक्ट होता था? जो सेक्शन में रेट है उसका ट्वाइस। तो सेक्शन में तो रेट 1% है, 1% का ट्वाइस 2%, और कंपेयर कितने से करते थे? 5% से, विच एवर इज हाइयर। पर अभी तो पेन दिया है, अभी तो पेन दिया है, तो ये सब दिमाग तो लगाएंगे नहीं। आप बोल देंगे फर्स्ट कार पे टीसीएस कलेक्ट होगा नहीं, और सेकंड कार पे 12,000 आ गए, 2,000 आ गए, मतलब 2 नंबर आ गए अपने। 2,000 तो कहां से आएंगे? 2 नंबर आ गए। अरे आए नहीं आए? फिर वही बात, 4 लाख की गाड़ी पे तो उन्होंने बोला साहब टीसीएस आएगा नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। और 12 लाख की गाड़ी पे इन्होंने बोला टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। किस रेट से? 1% से। बोलो आया नहीं आया? और 206C के क्लॉज 1F में जो टीसीएस कलेक्ट होता है वो कलेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। क्लियर है? क्लियर है क्या? बोलो। चलो, तो ये मे अटेम्प्ट में, कौन से मे अटेम्प्ट में? मे 24 के अटेम्प्ट में, मे 2024 के अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन हुआ? एक टीडीएस का 2 मार्क्स का और एक टीसीएस का 2 मार्क्स का। कौन सा अटेम्प्ट? मे 2024। सितंबर अटेम्प्ट करना है क्या? बिल्कुल करना है सर, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? हम तो करेंगे, करना भी चाहिए बेटा। आओ सितंबर अटेम्प्ट का पेपर करते हैं। अब नॉर्मली
टीसीएस का और टीडीएस का जो क्वेश्चन है वो पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 ही आता है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 ही आता है, तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 ही निकाल रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो अभी तक का पेपर का ट्रेंड आ रहा है उसका बी पार्ट ही होता है, तो सीधे क्वेश्चन नंबर 2 का। सोचो आज अब पेपर देखते हो तो ये चीजें क्लिक होती है, पेपर का पैटर्न सेट हो रहा है। अच्छा यार, मई 24 में भी दूसरा क्वेश्चन आया, सितंबर 24 में भी दूसरा क्वेश्चन आया, उसका भी बी पार्ट, और गारंटी है जनवरी में भी यही आया है। तो एक मन में सेट हो रहा है। अच्छा, नॉर्मली अब इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज कर सकता है, वो हमारा रिश्तेदार या जानकार या भाईजान तो है नहीं, बट एक ट्रेंड आ रहा है कि हाँ यार, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट 4 नंबर का या 6 नंबर का एक सवाल टीडीएस टीसीएस में से आता है, तो इसलिए मेन पेपर से कराते हैं, नहीं तो क्या बुक से कर लो सवाल, क्या फर्क पड़ता है। आओ देखो सवाल देखो। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मैसर्स पीक्यूआर एंड कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है यानी इंडिविजुअल, ऑफ योगेश, अच्छी बात है। पेड एन अमाउंट ऑफ 30500 टू अमित, अमित को दिया है, तो इसने दिया है, ये पेयर है, अमित को दिया है, अमित पेई है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 45 इयर्स का है, और 1 जून 23 दिया है। क्यों दिया है? प्रोफेशनल सर्विस। अब भैया मेरे को एक बात बताए, देखो सुनो, अब हड़बड़ी नहीं, प्रोफेशनल सर्विस की अगर कोई फीस होती है तो मुझे एक तो यह बात पता है कि प्रोफेशनल सर्विस की जो फीस होती है उसमें अगर पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ है और प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट में कवर्ड है तो 194 जे लगेगा, नहीं तो 194 एम। अब मुझे क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं अभी ये डिसीजन यहां पे नहीं लूंगा कि 194 जे अप्लाई होगा या नहीं होगा, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि जो पेयर है यानी योगेश की फर्म, क्या वो प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट में कवर्ड थी या नहीं कवर्ड थी, ये मैं चेक करूंगा। अब वो बोल रहा है सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ 60,000 वाज ड्यू टू अमित ऑन 30 जून 24। ये पेमेंट ड्यू हुआ है, अभी ड्यू कब हुआ है? जनवरी में। टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द ट्रांजैक्शन, टैक्स काटा ही नहीं, टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम बोथ ट्रांजैक्शन। अच्छा पॉइंट है, मैं समझाऊंगा कहां अप्लाई होना है ये पॉइंट, मैं समझाऊंगा। आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, क्या सवाल करा दिया आपने, दिल खुश हो गया हमारा। मैं कहूंगा, मैं कह रहा हूं, आप कहोगे, आपको क्लिक होगा, अभी देखना है टीडीएस टीसीएस का ही सवाल, देखना अभी। बोले टीडीएस काटा ही नहीं, टीडीएस काटा ही नहीं, मतलब योगेश ने 2 पेमेंट हो गए, एक तो 30,500 का और एक 60,000 का, जिसपे क्या नहीं काटा? टीडीएस नहीं काटा। अच्छी बात है। अमित हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम। अमित कौन है? ये बहुत बहुत मेरा दिल के नजदीक, दिल के करीब बहुत प्यारा सवाल है। अमित ने अपनी रिटर्न भर दी है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन May 2, 2024, टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोफेशनल फीस फ्रॉम पीक्यूआर एंड कंपनी एंड पेड द टैक्सेस ड्यू ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब योगेश ने जब पेमेंट किया तो टीडीएस नहीं काटा, पर अमित क्या है ना, मेरे जैसा बहुत अच्छा व्यक्ति है, अमित के दिल में चोरी नहीं थी। अमित ने पता है क्या किया? अमित कितना अच्छा है, कितना अच्छा, वाह अमित वाह। अमित ने अपनी रिटर्न में 60,000 भी दिखाया, 30,500 भी दिखाया और उसमें टैक्स भी दिया, उसमें टैक्स भी दिया। वाह अमित वाह 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 वाह। और वो बोल रहा है व्हाट आर द टैक्स ऑब्लिगेशंस इन हैंड्स ऑफ पीक्यूआर एंड कंपनी। पीक्यूआर एंड कंपनी की टैक्स ऑब्लिगेशन पूछा है, वो पेयर है ऑन द अजम्पशन। ओ वाह वाह वाह, बता दिया कि भाईजान को तो ऑडिट करवानी है अंडर सेक्शन 44 AB। अब ऑडिट करानी है तो 194 जे लग गया साहब। तो अब आप क्या बोलोगे? माहौल बनाओ दिमाग में। आप बोलोगे कि 194 जे में टीडीएस काटने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 रुपीज है, वो 30,000 रुपीज है।
तो बोले थ्रेशोल्ड लिमिट तो 30,000 है। अब आप बोलोगे यहां पर जो एग्रीगेट पेमेंट हुआ है वो 30,500 और 60,000 मिला के 90,500 है। क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो टैक्स ऑब्लिगेशन ही तो पूछी है, तो आप बोलोगे टीडीएस शुड हैव बीन डिडक्टेड। भाईजान को टीडीएस काटना चाहिए था। किसको? पेयर को, यानी योगेश को। अब योगेश ने तो टीडीएस काटा नहीं, तो याद करो सेक्शन 40A(1)(a) वो क्या बोलता था कि अगर मैं रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं जिसपे टीडीएस काटना था पर नहीं काटा, तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। पीजीबीपी हेड और टीडीएस का मिक्स्ड क्वेश्चन है। बोला अगर आपने कोई ऐसा पेमेंट किया जिसपे टीडीएस काटना था, रेसिडेंट को किया है, रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को करते तो 40A(1) लगता। टीडीएस काटना था पर नहीं काटा, तो लॉ बोला 30% खर्चा डिसअलाउड कर दो यार। तो अब आप बोलोगे योगेश को 40A(1)(a) में 90,500 का 30% अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 27,150 आया। सर ये डिसअलाउड हो जाएगा। ये टैक्स ऑब्लिगेशन आपको लिखनी पड़ेगी। बोलो आया? नहीं आया सवाल? बोलो। पर फिर याद करो 40A(1)(a) में एक एक्सेप्शन था कि जो पेई है अगर वो इनकम में ऐड कर लेता है इस अमाउंट को, इस पे टैक्स भी जमा कर देता है और रिटर्न फाइल भी कर देता है, तो करंट ईयर में तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो 24-25 में तो मैंने एक बार डिसअलाउड कर दिया, लेकिन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 25-26 में ये जो आपने 27,150 डिसअलाउड किए हैं वो अगली साल अलाउड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है पूरा। कितने मार्क्स का है साहब? 6 नंबर का है। मतलब ये वाला पार्ट मेरे को कितने मार्क्स दिलवाने वाला है? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स कब आएंगे? सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। Since PQR in companies covered in tax audit, they are liable to deduct TDS under section 194J because threshold limit of rupees 30,000 has been exceeded. Further, TDS has not been deducted. Therefore, 30% amount, that is rupees 27,150, will be disallowed. However, payee has deposited the tax on this income and filed the return. Therefore, it will be allowed in assessment year 25-26. है नहीं है? मस्त सवाल बताओ। मस्त है? ऐसा एक भी सवाल नहीं किया हमने, नया सवाल आया ये। बोलो आया नहीं आया? चलो अच्छा, ये इजी है, ये इजी है, ये आपको आ जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास, मुझे है तुम पे विश्वास। गाड़ी है इनकी फेवरेट, किसकी नहीं होती? मुझे भी फरारी दिला दो, अभी चला लूंगा। गाड़ी का सवाल है, गाड़ी का 206C का 1F। क्या बोल रहा है साहब? लग तो रहा है गाड़ी का है, करके देखते हैं, क्या पता गाड़ी ना निकले कुछ और निकल जाए। निकलनी तो चाहिए गाड़ी, पता नहीं। मैं बड़ा कंफ्यूज आदमी हूं बचपन से ही, आप मत होना। मैसर्स फास्टेड लिमिटेड कार मैन्युफैक्चरर। याद आई वो बात कि अगर कार मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचता था गाड़ी तो 206C(1)(f) में कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होता। तो बच्चा खुश, बोले सवाल तो आ गया, इतने पे रुक मत जाना, आगे है सवाल शानदार। यहां तक क्लियर है? चलो ये तो लिखना ही है पेपर में कि नो टीसीएस विल बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन
2061F, ठीक है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग कार टू हिज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। चलो यहां तक तो मजा आ गया। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 इट सोल्ड कार ऑफ 150 लाख, 150 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए टू रेस एलएलपी। रेस एलएलपी तो ये सेलर है, ये बायर है। अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार वेयर द सेल प्राइस ऑफ ईच कार वाज 7.5 लाख। तो अगर ये मैन्युफैक्चरर नहीं भी होता तो भी 2061F में तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होता, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से कम है। तो 1F तो यहां नहीं लग रहा। पर तुम्हें याद है सेल ऑफ गुड्स के ऊपर एक और सेक्शन में भी टीसीएस होता था 206C के 1H में, याद आया? अब यहां पे सेलर कौन है? फास्टेस्ट लिमिटेड। चलते हैं आगे। द टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी इन्होंने टर्नओवर दे दिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। फास्टेस्ट लिमिट का 15 करोड़ है, यानी सेलर का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो 206C का 1H तो लगा ही सकते हो। एंड रेस एलएलपी का 8 करोड़ का है। अब देखो यहां खेल गया, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता तो यहां टीडीएस लगता, बिकॉज प्रोविजन ऑफ टीडीएस विल ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ टीसीएस। पर बायर का टर्नओवर तो 10 करोड़ से कम है, तो टीडीएस तो लगा नहीं, तो क्या लगेगा? टीसीएस लगेगा अंडर सेक्शन 206C1H। अब 206C1H में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 50 लाख। यहां पे गाड़ी कितने की बेची है? 150 लाख। तो टीसीएस कलेक्ट होगा। कितना टीसीएस कलेक्ट होगा? 50 लाख से एक्सेस वाले पार्ट पे, यानी 100 लाख पे। कितना परसेंट? 0.1%। तो यहां पे टीसीएस कितना कलेक्ट होगा बताओ? यहां पे टीसीएस कितना कलेक्ट होगा बताओ? 10,000 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बोलोगे मैसर्स फास्टेस्ट लिमिटेड will be required to collect TCS of rupees 10,000 from Messrs Race LLP because aggregate payment exceeds rupees 50 lakh। बोलो आया नहीं आया? शानदार प्रोविजन है, शानदार। बोलो आया? पूरा सवाल बहुत अच्छा था। अब यह सवाल वही बच्चा कर सकता है जिसको क्लैरिटी है, और एक एक बात मैंने ये क्लास में आपको सिखाई है जितनी मैंने यहां अप्लाई करी। डन है? अच्छा टाइप का क्वेश्चन आया अब ये टीडीएस टीसीएस का, और 6 नंबर दिलवा रहा है, क्या बुराई है? मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, और प्रैक्टिस करूंगा तब तो मुझे आएगा। पेपर में नशे पते में जाऊंगा, हवा में जाऊंगा तो थोड़ी सवाल होएगा। प्रैक्टिस करने से सवाल होता है। पेपर करो पास्ट अटेम्प्ट का, तब होएगा। प्रीवियस क्लास में जनवरी 25 का तो कराई दिया था, कराया था, और उसके तो सजेस्टेड भी नहीं आए थे। मत आने दो, हमारा क्या है, हमको जरूरत ही नहीं सजेस्टेड की, हमें तो प्रोविजन पता है, हम आंसर निकाल देंगे। जनवरी 25 का प्रीवियस क्लास में कराया। अभी कौन सा कर लिया बताओ? मई चॉइस, सितंबर चॉइस। आरटीपी करोगे या छोड़े? करा रहे हो? तुम कह रहे हो इसलिए करा रहा हूं, तुम कह रहे हो इसलिए। तुम्हारी बात तो रखनी पड़ेगी ना साहब। चलो आगे आ जाओ, आरटीपी कराएंगे। अब यार आरटीपी न्यू सिलेबस में, आरटीपी न्यू सिलेबस में करेंगे हम तो न्यू सिलेबस की 3 लेटेस्ट आरटीपीज अपने पास आज की तारीख में अवेलेबल है। एक तो जनवरी 25 की, एक सितंबर 24 की, और एक मई 24 की। तो आइए आरटीपी के भी एक आधे सवाल करने की कोशिश करते हैं कि भाई टीडीएस टीसीएस का कोई सवाल आरटीपी में है भी क्या पता हो ही ना, क्या पता हो ही ना। वो तो चेक करने से पता चलेगा ना, वो तो चेक करने से पता चलेगा ना, या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। तो पहले जनवरी 2025 की आरटीपी खोल लेते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट आरटीपी है। पहले कौन से टाइम की? जनवरी 2025 की आरटीपी खोल लेते हैं। ये खोल दी मैंने बोर्ड पे तुम्हारे लिए, ये खोल दी मैंने बोर्ड पे तुम्हारे लिए। तो देखते हैं यार, कोई ना कोई सवाल क्या पता टीडीएस का। अरे अरे है, कौन सी आरटीपी कर रहे हैं पहले बताओ? जनवरी 2025 की आरटीपी। उसमें मुझे कौन सा क्वेश्चन मिला? क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन मिला?
क्वेश्चन नंबर 9 मिला कि नहीं मिला? क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया सर, क्यों नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? मिल गया सर, क्यों नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? मिला सवाल, नहीं मिला? आओ पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों पार्ट करते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस और टीसीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो बोल रहा है टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी बताओ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। बता देंगे कैसी क्या बात हो गई? फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलो यार, ये असेसमेंट ईयर 24-25 बोल रहा है, पर अपन जो भी लेटेस्ट प्रोविजन है असेसमेंट ईयर 25-26 का, उसी के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। अपन ओल्ड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तो सवाल करेंगे नहीं। आती है बात समझ में? नहीं आती फटाफट बोल दो भाई। ओल्ड प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई सवाल हमें नहीं करना है। हम जो भी सवाल हैं आरटीपी के हों चाहे एमटीपी के हों, जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर जनरेट करने वाले हैं। आती है बात समझ में? पीछे से आंसर मैच हो तो बढ़िया, नहीं मैच हो तो बढ़िया, लेटेस्ट से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें दोनों पार्ट बड़े आसान है। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अब सर ये वाला जो सवाल आप करोगे, अगेन ये सवाल में दो सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, एक 206C का 1H और एक सेक्शन 194Q। करें सवाल, आओ। मिस्टर अर्जुन, रेसिडेंट इंडियन, इज इन रिटेल बिजनेस इन दिल्ली एंड इज टर्नओवर फॉर 22-23 वाज 9.9 करोड़, यानी 10 करोड़ से कम है। ही रेगुलरली परचेज, ये परचेज कर रहा है यानी ये बायर है। बायर का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो 194Q तो नहीं लगेगा। 194Q सेक्शन क्या बोलता है कि वो तभी अप्लाई होगा जब बायर का टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां पे टीडीएस के प्रोविजन तो अप्लाई नहीं होंगे। टीसीएस के अभी देखते हैं। ही रेगुलरली परचेजेस गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट सौरभ। सौरभ हो गया सेलर, अ होलसेलर इन नोएडा। जीएसटी की रेट दे रखी है। मैं घबराता हूं क्या जीएसटी से? ये देख, ये बोल रहे हैं जीएसटी देके तेरे को डरा देंगे। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। तो जीएसटी है 5%, अच्छी बात है। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेल मेड बाय सौरभ टू अर्जुन इन 23-24 वॉज 49 लाख विदाउट जीएसटी। 49 लाख का माल बेचा है और ये विदाउट जीएसटी है। अर्जुन मेड द पेमेंट फॉर कंसिडरेशन ऐसे ऐसे 21 लाख दिए, फिर 26.25 लाख दिए, फिर 4.2 लाख दिए। सौरभ का टर्नओवर 22-23 का 10.10 करोड़ है। 10.10 करोड़ है। सौरभ कौन है? सेलर है। सेलर का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। क्योंकि सेलर का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो टीसीएस विल बी कलेक्टेड। लेकिन टीसीएस तब कलेक्ट होता है जब थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख से ज्यादा हो। अब सर यहां पे टाइम ऑफ क्रेडिट तो दे नहीं रखा, तो मैं तो टाइम ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग सारा काम करूंगा, और टाइम ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग जो काम करूंगा सो तो करूंगा, तो मैं टर्नओवर में जीएसटी जोड़ के काम करूंगा। समझ रहे हो? तो मेरा टर्नओवर कितना है? 49 लाख प्लस उसमें 5% की जीएसटी। क्वेश्चन में दे रखा था ये 49 लाख विदाउट जीएसटी, तो जोड़ो 49 लाख में 5%। 49 लाख में 5% कितना आया? 51.45 लाख आया। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा अब एक काम करो, इसका टोटल करो। 21 प्लस 26.25 प्लस 4.2, 51.45। सही है, सही है, सही है। अरे सही चल रहा है साहब। तो 50 लाख से ऊपर चला गया मसला, तो टीसीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट भी क्रॉस हो गई, तो टीसीएस तो कलेक्ट होगा। अब कितना कलेक्ट होगा? 50 लाख से ऊपर वाले पार्ट का, यानी 1,45,000 का। 50 लाख से ऊपर तो 1,45,000 ही हुआ, उसका 0.1%। तो इसका 0.1%
चिंदी सा अमाउंट आएगा 145 रुपए का टीसीएस कलेक्ट हो जाए। ये तो इजी है, हमने इतने इतने हार्ड हार्ड सवाल कर लिए तो लड्डू है। ये लग रहा था हमको गलत करा देगा। आया नहीं आया सवाल? अरे बोलो यार। चलो नीचू वाला देखें, कोई बताएगा क्या मेरे को? नीचू वाला सवाल, नीचे वाला सवाल, नीचे वाला सवाल ये आप खुद से बता दो ना, मैं चिल मार लेता हूं यार। कभी तो चिल मार लूं, गरीब आदमी हूं, कभी तो चिल मार लूं, ये तो इजी है। अच्छा तुमको याद है वो नहीं होता था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वाला सेक्शन? उसका देखो सेक्शन कौन सा है, 206C का क्लॉज 1G है क्या? उसका सवाल है, देखो आएगा। कहां जाएगा, कहां जाएगा? जरूर आएगा। राजा पेड़ 12 लाख थॉमस कुक को फॉर हॉलीडे पैकेज। अरे वाह, मजा आ गया, सिंगापुर घूमने जा रहा है, मेरे को भी ले चले यार। ओवरसीज टूर पैकेज हो गया, तो इस पे 7 लाख वाली थ्रेशोल्ड लिमिट तो है ही नहीं, 7 लाख वाली थ्रेशोल्ड तो है नहीं। याद है कि नहीं याद है? अरे बोलो ना मेरे नन्हे मुन्नो। अच्छा फिर इसमें रूल क्या था? अप टू 7 लाख वाले अमाउंट पे तो 5% और अबव 7 लाख वाले पे 20%। अरे वाह सर, ये तो बड़ा इजी लग रहा है। इजी है, इजी है। मैं तो पहली लाइन करके आंसर निकाल दूंगा। लेके किसको गया? फैमिली को ले गया, बीवी को ले गया, बच्चों को ले गया। ठीक है ले जा। राजा रेमिटेड 10 लाख दे दिए, राजा ही है, 28 मार्च को। ठीक है, आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग, जो भी है जो भी है। एज गिफ्ट टू हिज सिस्टर रिसाइडिंग इन लंडन ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। तुम समझ रहे हो क्या रहा है? राजा पेड 12 लाख, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऑन 1/11/23 टू मैसर्स थॉमस कुक। तो थॉमस कुक क्या है? सेलर है ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। टूर पैकेज सिंगापुर का है। टूर पैकेज फैमिली के लिए है, जिसमें वाइफ रहेगी, 2 बच्चे रहेंगे। राजा ने इसमें 12 लाख का पैकेज है, उसमें राजा ने 10 लाख ही दिए हैं अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एज अ गिफ्ट टू सिस्टर। मतलब ये टूर पैकेज राजा अपने लिए नहीं बनवाया है, अपनी सिस्टर के लिए बनवाया है। सिस्टर को गिफ्ट कर रहा है, सिस्टर को गिफ्ट कर रहा है उसकी 50th बर्थडे पे। अरे किसी को भी गिफ्ट कर, किसी के लिए भी बनवा। पैकेज कितने का है? पैकेज कितने का है? 12 लाख का है कि नहीं है? तो 7 लाख तक के अमाउंट पे 5% यानी 35,000, और 7 लाख से ऊपर कितना? 5 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख। तो टोटल टीसीएस कितना आएगा? टोटल टीसीएस कितना आएगा? 1,35,000। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर क्वेश्चन है, बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी है। ये पैकेज अपनी सिस्टर को दे रहा है, उसको दे रहा है, फलाने को दे रहा है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ओवरसीज टूर पैकेज है, ओवरसीज टूर पैकेज पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। 7 लाख रुपए तक के अमाउंट पे 5% है, 7 लाख से ऊपर 20% है। टीसीएस निकालो, खत्म करो, और कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो यार, कोई डाउट? अभी इसमें एक और बहुत अच्छा पॉइंट आएगा, पहले मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? थॉमस कुक सेलर है, उसने क्या बेचा है? ओवरसीज टूर पैकेज। कितने का बेचा है? 12 लाख का। तो 7 लाख के ऊपर टीसीएस कितना कलेक्ट कर दिया? 5%। और 5 लाख पे कितना कर दिया? अब इसमें एक ट्रांजैक्शन और हो रहा है साथ के साथ। ये वो अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर रहा है। एक तो टूर पैकेज हो गया, एक तो क्या हो गया? टूर पैकेज। ये तो मैंने टीसीएस टूर पैकेज का निकाला है। अब सिस्टर को गिफ्ट भी कर रहा है। क्या कर रहा है? गिफ्ट कितने कर रहा है? 10 लाख। अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या बोलती है कि अप टू 7 लाख तक का अमाउंट है तो टीसीएस लगेगा नहीं। और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या बोलती है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या बोलती है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलती है, क्या बोलती है कि अगर 7 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं, और 7 लाख से ज्यादा है तो अगर पर्पस एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट तो 5% ऑफ एक्सेस अमाउंट, अदर पर्पस है तो 20% ऑफ एक्सेस अमाउंट।
अब यहां पे तो पर्पस क्या है, गिफ्ट है, यानी अदर देन मेडिकल है, तो एक्सेस पार्ट कितना हुआ 3 लाख, 3 लाख का कितना परसेंट 20,000, 60,000। तो 60,000 का टीसीएस यहां पे कलेक्ट होगा, और कलेक्ट कौन करेगा, जो भी ऑथराइज डीलर है वो कलेक्ट करेगा। तो यहां पे टीसीएस के 2 अलग पॉइंट है, एक तो टूर पैकेज और एक गिफ्ट टू सिस्टर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। तो ये अपना कौन सा सवाल हो गया, ये अपना कौन सा सवाल हो गया, जनवरी 2025 की आरटीपी का। चलूं आगे, आगे चलूं, बहुत बढ़िया। अब आइए, अब आइए आगे चलते हैं। अब कौन सी आरटीपी करेंगे, सितंबर 2024 की आरटीपी करेंगे। कौन से टाइम की आरटीपी करेंगे, सितंबर 24 की आरटीपी करेंगे। और देखो आरटीपी करने से ही प्रैक्टिस होगी। आप आरटीपी जितनी ज्यादा करोगे, पास एग्जाम क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे, और सिर्फ मेरे कराने से नहीं, एक बार मैं करा रहा हूं, एक बार आप करो, सवाल पक्का हो जाए, ताकि सिमिलर नेचर का क्वेश्चन पेपर में आए तो हमें पता चले कि प्रोविजन कैसे अप्लाई करने। और आंसर को रटने की कोशिश मत करो, प्रोविजन को अप्लाई करना सीखो कि मैंने प्रोविजन को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया है। मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर रटने में मत जाओ। आप आंसर रटने में जाओगे क्या फायदा होगा मुझे बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं, आप आंसर रटने में जाओगे इसका फायदा नहीं है। आपको क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना है कि हम उसकी प्रोविजन की एप्लीकेशन समझें कि अरे यार सर ने प्रोविजन अप्लाई किया है तो कैसे किया है। अब मैंने सितंबर की आरटीपी खोल ली, ये तो चलो एमसीक्यू है, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे बाद में, मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। तब इसमें एक ये क्वेश्चन है 7th वाला, ये तो अलग टॉपिक का है। एक 6th वाला क्वेश्चन है, ये भी अलग टॉपिक का है जहां तक मुझे पता है, मेरे को तो पता ही है। 8th वाला भी अलग टॉपिक का है, 9th वाला भी अलग टॉपिक का है, अरे ये तो 10th वाला भी अलग टॉपिक का है। बस खत्म, ओके। मतलब सितंबर 24 की आरटीपी में टीडीएस टीसीएस नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, ओके। मजा आ गया सर, ये तो क्विकली हो गया, ये तो क्विकली हो गया। अभी ये वाला क्विकली हो गया तो अपने कौन सा रह गया, सिर्फ कौन सा अटेम्प्ट का आरटीपी रह गया, May 24 अटेम्प्ट का। ये मैंने आपके लिए May 24 अटेम्प्ट का आरटीपी निकाल लिया। कौन से अटेम्प्ट का, May 24 का आरटीपी। ये करने के बाद तो मैं, आप ये मान लो हमने बस लिमिट कर डाली अब तो, मतलब इतने क्वेश्चन टीडीएस टीसीएस के कर लिए कि अब कॉन्फिडेंस नहीं आया तो नहीं आएगा फिर, समझ रहे हो गया। 2 दिन से हम सवाल कर रहे हैं, टीडीएस टीसीएस ही तो कर रहे हैं, अब तो आरटीपी एमटीपी भी हो गए, ठीक है। आओ, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, सिर्फ एक बार मेरे कराने से नहीं आएगा, एक बार आपको अपने लेवल पे उनको प्रैक्टिस करना होगा। अब ये सवाल है जबरदस्त, 7th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टीडीएस टीसीएस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आज मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आज ये टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा कि ये क्वेश्चन हम कर लें। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं आपको एक ये वाला सवाल कराऊंगा। फिर कुछ बच्चे कह रहे थे सर पहले सैलरी हेड प्रैक्टिस करा दो, करा देंगे, क्या दिक्कत है। सैलरी हेड के आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम सब कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, दैट इज द ओनली टारगेट। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही। अच्छा, तो आज अपने क्या क्या करा, सारे आरटीपी हो गए, सारे पास एग्जाम पेपर हो गए। एक पास एग्जाम पेपर जनवरी 25 का नहीं हुआ आज, क्योंकि वो कल ही हो गया था। आती है बात समझ में। अब कल एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करके टीडीएस टीसीएस की प्रैक्टिस खत्म कर देंगे, और फिर किसकी प्रैक्टिस चालू करेंगे, सैलरी हेड। क्लास में आते रहोगे, मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, नहीं आओगे तो नहीं आओगे।